अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा चिकन पैटी बर्गर। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम ये चिकन बोनलेस मैंने लिया था, जिसको मैंने घर में ही इस कटर की मदद से मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये हमें चंकी सा चाहिए, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए। ये हमें चंकी सा छोटे छोटे चंक्स में चाहिए। जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो इनका बहुत अच्छा सा इनकी ग्रिप आएगी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। इसमें मैदा यूज़ होगा, इसमें चावल का आटा यूज़ होगा। इन क्वांटिटी इनकी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होगा। ये है चिकन पाउडर, ये है चाइनीज़ सॉल्ट और ये है वाइट सॉल्ट, हमारा रेगुलर सॉल्ट। पापरिका पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून यूज़ होगा। काली मिर्च का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून यूज़ होगा। और ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इसमें यह है 1 टीस्पून। एक अदद अंडा इसमें यूज़ होगा। लहसुन पाउडर इसमें यूज़ होगा और अदरक का पाउडर इसमें यूज़ होगा। अब हम चॉपर में अपना बारीक चॉप किया हुआ कीमा डालेंगे। ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सा बर्गर बनेगा आपका। चिकन पैटी बनेंगे आपके। इसमें चंक्स वाला चिकन हमने नहीं डालना, इसमें हम अब मैदा ऐड करेंगे। में 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है। अब हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसकी हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब इसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा ही हमने इसको, ये जो दोनों मैदा और कॉर्नफ्लोर डाले हैं, बस इनको हमने इसमें चिकन में मिक्स करना है। अब इस चिकन के कीमे को हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ड्राई सा चिकन का बैटर रेडी हो गया। अब इसमें हमने जो चंकी वाला चिकन का कीमा लिया है वो हम ऐड कर देंगे, और इन दोनों को हमने हाथ से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक हाथ से ऐसे ही अच्छे से मिक्स करते रहना है। इस दोनों को हमने बिल्कुल यकजान कर देना है। ये देखें, तकरीबन मैंने 5 मिनट हो गए हैं। अब आप इसकी इलास्टिसिटी देखें और इसकी लचक देखें कि आपस में ये कितना अच्छा सा बाइंड हो रहा है। हमें यही टेक्सचर चाहिए जो कि आप आपस में अच्छा सा इसकी बाइंडिंग यानी बहुत अच्छी सी हो। अब इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इन सब में नमक होता है इसलिए इनकी क्वांटिटी मैं थोड़ी ले रही हूँ। चिकन पाउडर 1 टीस्पून हमने लिया है, 2 दफ़ा हाफ़ टी स्पून डाला है। इसमें चाइनीज़ सॉल्ट अब ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। पापरिका पाउडर हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसमें। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ये है अदरक का पाउडर हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून।
अब फिर से इसको अच्छे से हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसको हमने फिर से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले हमारे चिकन के कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि बहुत आपस में एक जान हो जाए पूरा चिकन का कीमा। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे चिकन पैटीज़ बनेंगे। जी तकरीबन 5 मिनट तक मैंने फिर से इसको भी मिक्स कर लिया। अब हम बर्गर पैटी रेडी करेंगे। इसके लिए हम किसी भी जार का ढक्कन लेंगे जो हमारे घर में इजीली मौजूद होते हैं। अगर आपके पास बर्गर पैटीज़ का सांचा है तो आप उससे रेडी कर लें, हाथ पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये इजी तरीका मैंने कहा आपको बताऊं, ताकि आप इससे बर्गर पैटी बहुत अच्छी शेप के हमारे बनेंगे। आप देखिएगा, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है और उसको बटर पेपर को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ताकि हमारा बर्गर पैटी इसके साथ चिपक ना जाए और उसको निकालने में आसानी हो। इसमें चिकन का कीमा जो है इसके कवर में हम अच्छे से दबा के मतलब ऐड करेंगे, ताकि वो बिल्कुल अच्छी सी शेप का हमारा बर्गर पैटी रेडी हो जाए। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा इसको हाथ से दबा लिया, लेवल कर लिया मैंने हाथ की मदद से इसको। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा लेवल कर लेंगे अच्छे से। हमारा बड़ा अच्छा सा बर्गर पैटी रेडी हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल गोल शेप आई है इसकी। देखिए बड़ा अच्छा सा बर्गर पैटी ऐसे रेडी हो गया। इसी तरह हम अपने बाकी के भी बर्गर पैटीज रेडी कर लेंगे। फ़िलहाल मैं अभी ये 2 ही रेडी कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बना के दिखा सकूँ। अब एक बाउल लेंगे हम, इसमें इसका बैटर रेडी करेंगे, लिक्विड बैटर। इसमें 2 तरह के बैटर यूज़ होंगे, एक लिक्विड और एक ड्राई। इसमें हमने ये मैदा लिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसमें हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और 4 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। अब इसमें चावल का आटा यूज़ होगा। चावल का आटा हम 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम एक अंडा मिक्स करेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले अंडे को ड्राई बैटर में मिक्स करेंगे, फिर साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ताकि एकदम से हमारा बिल्कुल लिक्विड जो बनना है वो पतला ना हो जाए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसका ड्राई बैटर हम रेडी करेंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें ड्राई बैटर में। कॉर्नफ्लोर हमने 2.5 टेबल स्पून ऐड किया इसमें। अब चावल का आटा इसमें यूज़ होगा। चावल का आटा हमने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ब्रेड क्रम्स हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। अब देखिएगा इसके इस तरह आप बर्गर पैटीज रेडी करेंगे तो आपके कितने अच्छे और क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी बर्गर पैटीज रेडी होंगे। जिस तरह से आप KFC से खाते हैं या मैकडोनल्ड से खाते हैं या आम बाज़ार में बर्गर पैटीज खाते हैं।
बर्गर पैटीज़ को हम अगर फ्रीज़ कर लेंगे, मैंने फ्रीज़र में बना के रखे हैं लेकिन वो अभी इतने ज़्यादा फ्रीज़ नहीं हुए। अगर हम तकरीबन 5-6 घंटे इनको फ्रीज़ करके हम इस बैटर में ऐड करेंगे तो बिल्कुल उसकी शेप भी बिल्कुल चेंज नहीं होगी और वो बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर ये बैटर जो है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। ये जो अभी मेरा जो चिकन बर्गर पैटी है इसका भी शेप मतलब थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि ये भी फ्रीज़ नहीं हुआ हुआ। इसका असल तरीका है कि आप इसको फ्रीज़र में रख दें बर्गर पैटीज़ बना के तो बाद में इसको हम बैटर और ड्राई बैटर में लगा के फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें ये मेरा अभी सॉफ्ट है। जब ये हार्ड होगा, हार्ड मतलब फ्रीज़ हुआ होगा तो इसकी बिल्कुल शेप चेंज नहीं होगी। अब इसको हमने ड्राई बैटर लगा लिया। अभी इसको हम फ्राइंग पैन में गरम तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। दूसरा बर्गर पैटी भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और दूसरा बर्गर पैटी भी ऐसे ही पहले लिक्विड बैटर में डालेंगे और फिर ड्राई बैटर में और इसके बाद गरम ऑयल में हम इसको डाल देंगे और अच्छे से आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। इसको मतलब हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। दूसरी साइड पे हम इसकी सैलड रेडी कर लेते हैं। ये मैंने बंद गोभी को बारीक कटिंग कर ली हुई है। इसमें हम मेयोनीज ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड की है। इसमें लहसुन पाउडर की ऐड किया हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इसमें सिरका हमने ऐड किया तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये भी बहुत अच्छा सा हमारा सैलड रेडी होगा। ये ब्लैक पेपर ऐड किया हमने तकरीबन 1/2 टीस्पून और तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप ऐड किया। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिएगा कि आपका बर्गर कितना यमी बनेगा और कितना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप बाज़ार से खाना तो भूल ही जाएंगे और हमेशा अपने घर में ही बर्गर रेडी करना प्रेफर करेंगे। अब जो बर्गर लिए हमने इनको हल्के गरम तवे पे हमने इनको सेक लेना है। तवा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए ताकि बर्गर हमारे जल ना जाएं। अगर जल जाएंगे तो इनका टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इन बर्गर पैटीज़ को बना के बैटर लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 तरह कर सकते हैं। अगर कच्चे कीमे के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बैटर लगा के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहे निकालें और फ्राई करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। लीजिए बर्गर हमारे तकरीबन गर्म हो गए हैं। अब हम इसकी असम्बलिंग करेंगे। इधर बर्गर पैटी चिकन पैटीज़ भी हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख रहे होंगे देखने में ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम बर्गर की असम्बलिंग करेंगे। पहले बर्गर में हम बंद गोभी का बैटर लगाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें और अगर कम पसंद करते हैं तो फिर कम लगा लें। उसके ऊपर मैंने सलाद का पत्ता रखा है, उसके ऊपर हम चिकन पैटी रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम चेडर चीज़ का स्लाइस रखेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ी सा हमारा चिकन पैटी बर्गर रेडी होगा। उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा बैटर रखेंगे बंद गोभी का मिक्सचर इसके ऊपर हम थोड़ी सी टमाटो केचप डालेंगे। ये भी आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप कितनी केचप लाइक करते हैं। इसके ऊपर हम बर्गर का दूसरा पार्ट रख देंगे। लीजिए हमारा बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बर्गर
रेडी है। ये देखें, मैं आपको चिकन पैटी हम मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी देखें इलास्टिसिटी, इसकी आपस में जो कम्बिनेशन है वो कितनी ज़बरदस्त है, और अंदर से कितना जूसी लग रहा है और ऊपर से उतना ही क्रंची है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए हैं, आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। आप ये आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसके लिए भी तैयार करके अभी से ही रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।